आऊंगा योगेंद्र गुप्ता जी आपके पास। इसको अब एक राजनीतिक दृष्टि से दोनों पार्टियों की जो अंदरूनी हालात आज की तारीख में, उसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, दोनों के हालात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक समान है जी। दोनों में सत्ता संघर्ष है और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का संघर्ष है। बिल्कुल। और जो राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है उसके मायने खैर अलग है कि राहुल गांधी अपने पूरा मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में राजस्थान से लेकर आ रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए ये जो आक्रोश रैली या आक्रोश यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है उसका प्लानिंग तब किया गया था जब अशोक गहलोत ने अपने शब्दों का बम्बारमेंट सचिन पायलट पे नहीं किया था। बिल्कुल जी। इनका मानना दो था, एक ये कि राहुल गांधी की यात्रा से अगर किसी तरह का कोई सेंटीमेंट यहां पर चेंज होता है तो उसके पीछे पीछे हमारी आक्रोश रैली निकल कर ले ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। दूसरा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा खेमा और पूनिया खेमा और बाकी अन्य खेमे चल रहे हैं और जिस मैसेज जो जा रहा है एक तरह से उसको वॉश आउट करने के लिए कि रैली और यात्रा के अंदर सबको एक साथ लेके चला जाए, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, और ये मैसेज दिया जा सके नेताओं को भी कि आप सब एक समान हैं और कार्यकर्ताओं को भी एक समान है। एक चीज और याद रखिएगा कि रैली के शुरू में ये मैसेज भी आया था, मीडिया के अंदर खबरें भी छपी और दिल्ली से मैसेज भी आया था कि रैली के जो पोस्टर्स होंगे उसमें सिर्फ जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ्स होंगे। बाद में भले ही जो परिस्थितियां रही है और जो सवाल उससे खड़े होते उसकी वजह से ये बदल करके वहां पर पूनिया और जो सिंधिया है उसका फोटो लगा दिया गया। बिल्कुल। लेकिन इतना बड़ा अगर विरोधाभास वहां पर है तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो देखिए, कांग्रेस के अंदर तो जो चल रहा है वो आप सबके सामने है। जहां तक कांग्रेस ये कहती है कि सब कुछ शांत हो गया, मैनेज हो गया, तो हरीश जी मैनेज कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा के लिए एक सीज फायर हुआ है कुछ समय के लिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा खड़ा रहेगा कि क्या अशोक गहलोत ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, एक भ्रष्टाचार का लगाया कि 190 करोड़ रुपए उन्होंने लिए, उसकी सच्चाई क्या है? अगर वो झूठे हैं तो क्या अशोक गहलोत झूठे हैं? उपनेता प्रतिपक्ष ने जो रिट दायर की और ये कहा कि सरकार जो है सदन में विश्वास खो चुकी है और उसको लेकर के हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब इसकी तारीखें पड़ेगी, सुनवाई होगी, फिर पता नहीं क्या होने वाला है। तो बीजेपी क्या ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है बीजेपी का, या मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये एक्शन बीजेपी का है या राजेंद्र राठौड़ की व्यक्तिगत हैसियत का है? क्या कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने व्यक्तिगत कैपेसिटी में याचिका दायर की है, यानी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, विपक्षी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी को जो रोल करना चाहिए था उसको राजेंद्र राठौड़ व्यक्तिगत कैपेसिटी में कर रहे हैं। क्या कहेंगे गुप्ता जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, भाजपा कितनी गंभीर है ये तो शैलेंद्र धवाई जी ने बता दिया कि उन्होंने राजेंद्र राठौड़ ने व्यक्तिगत रूप से ये रिट लगाई है। अब रिट में क्या तारीखें पड़ेंगी, फैसला होगा नहीं, विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वाकई में गंभीर है और ये गंभीर मसला है तो फिर इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे, आपने घेराव क्यों नहीं किया, विधानसभा में घेराव क्यों नहीं किया? अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है तो आपको तो बहुत कुछ कर देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ कागजी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। और जो रिट लगाई है उसके पीछे भी कारण ये है कि जो जनता सवाल पूछेगी या मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, उन सवालों से बचने के लिए अब ये कहा जाएगा कि राजेंद्र राठौड़ जी ने रिट लगा दी, चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए अब हम सड़क पर नहीं उतर सकते और कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम कोर्ट का इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां से हमें न्याय मिल सके। आंकड़ों का खेल राजनीतिक दलों के लिए कोई नया नहीं है। बीजेपी अपने गाने गा सकती है तो कांग्रेस अपने गाने गा सकती है। असली बात करेंगे हम योगेंद्र गुप्ता जी से, जो निष्पक्ष रूप से राय देंगे हमें कि आंकड़ों की जो मायाजाल रहता है अपराधों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि उनके महकमे में भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि तबादलों में पैसे चलते हैं, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ठेकेदार जो है इंजीनियर दोनों का मिलीभगत हो रहा है, इसमें सड़कें खराब होती है। फिर योगेंद्र जी बताएं, फिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा? देखिए हरीश जी, आप प्रसाद लाल मीणा का पुलिस वालों को लेके, पुलिस डिपार्टमेंट को लेके बयान याद कीजिए, कुछ दिनों पहले आया था, उन्होंने क्या बयान दिया। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट देखिए कि जो राजस्थान के सराउंडिंग स्टेट्स हैं उनके 500 दुर्दांत जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उन्होंने राजस्थान में शरण ले रखी है। राजस्थान में सरेआम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की फिरौतियां मांगी जा रही है। राजस्थान में एमएलए तक सुरक्षित नहीं है, उनके घर वालों से फिरौती मांगी जा रही है। और जब उदयपुर के अंदर इनका जब अधिवेशन चल रहा था उसके अंदर वहां जो एक एमएलए था उसके परिवार से फिरौती मांगी, मतलब उसको धमकियां दी गई। तो देखिए, आंकड़ों में आप कुछ भी कर लीजिए, हकीकत यह है कि राजस्थान में आज जो क्राइम है उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। भ्रष्टाचार की हालत ये है, आप अखबार, मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले अखबार नहीं पढ़ते। अगर अखबार पढ़ेंगे तो वहां जितने
भ्रष्टाचार के आज मामले आ रहे हैं, उनको देख के आपको पता लग जाएगा कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करवाना चाहते तो बिना पैसे दिए कुछ हो नहीं सकता काम वहां पर। यहां तक कि सरेआम अगर बाकायदा अभी इनके जो एसीबी के जो डीजीपी है उन्होंने कहा है कि अधिकारी पहले महीना मांगते थे, अब वो हफ्ता मांगने लगे हैं। ये बात सही है कि दोनों दल दूध के धुले नहीं। हमने देखा जयपुर में मेट्रोमास हॉस्पिटल ताजा उदाहरण है, जो सरकारी खर्चे पे बना, करोड़ों रुपए लगे, सरकार ने अपनी जमीन बेची, बेशकीमती जमीन बेची जनता कॉलोनी की, और उसके बाद वो पीपीपी के नाम पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर निजी सेक्टर को सौंप दिया गया, जिसमें केवल प्राइवेट ही है, पब्लिक कहीं भी नहीं है। क्या कहेंगे योगेंद्र गुप्ता जी इस तरह की प्रवृत्ति को लेकर के? देखिए, इस मामले में जो दोनों सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, ये बिल्कुल सही कारण है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जी। लेकिन जब सत्ता में नहीं होते हैं तो दूसरे पे सवाल उठाते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपना वही काम वो करना शुरू कर देते हैं। इसी जयपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जिनको 1 रुपए में जमीन दी गई। प्रॉब्लम यह है हरीश जी कि आप करते तो हैं, जमीन देते हैं, लेकिन उसके बाद मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल आपका, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस की परेशानी क्या है, कांग्रेस के 4 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन 4 सालों में जिस तरीके से अशोक गहलोत सत्ता जाने के डर से बंधे रहे और पायलट जिस तरीके से सत्ता प्राप्ति के अंदर बंधे रहे, उसके अंदर अशोक गहलोत का एकमात्र जोर ये रहा कि ये इनके प्रकरण मेरी सत्ता बनी रहनी चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। मैं योगेंद्र जी, ये दोनों तो नहीं देंगे जवाब जो आनंद जी ने सवाल पूछा। आपको क्या लगता है कि ये दोनों पार्टियां जानबूझ के जवाबदारी से कतरा रही है कि वो शिखर से सिफर पे क्यों आ जाते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा शुरू में अपन ने कहा, आनंद जी ने कहा कि दोनों सरकारों का राज करने का और काज करने का तरीका एक सा है। विपक्ष में होते हैं तो सवाल उठाते हैं, और सत्ता में जब आते हैं तो वही काम करना शुरू करते हैं जो विपक्ष में विरोध कर रहे थे जी। और इसीलिए जनता के पास, जनता बेचारी क्या करे, उसको लगता है ये वादा करके आए थे, काम नहीं किया, चलो इसको बदल देते हैं, अगली बार उसको ले आते हैं। क्योंकि ये एक प्रश्न तो है ही ना, अगर वाकई में आपने अच्छा काम किया है कांग्रेस ने, तो हर बार क्यों हार जाती है? और भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम करती है तो वो भी हर बार क्यों हार जाती है? दोनों का जवाब दोनों के पास में नहीं है। सीधा सा मतलब ये है कि जो कहा जाता है वो करते नहीं, और जो करना चाहिए उससे वो बिखर जाते हैं, और इसलिए अगली बार इनको सरकार बदल देती है। दोनों काम वही करते हैं जो पिछली सरकार ने किया है, और अगली बार जो सरकार आती है वो भी वही करती जो करती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार, ये जो राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज तक सरकार रिपीट नहीं हुई, तो ये दोनों से सवाल पूछा जाना चाहिए। तो सचिन पायलट जो सवाल उठा रहे, सचिन पायलट यही तो पूछ रहे हैं कि भाई हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हर बार सरकार बनती है, अच्छे वोट लेके बनती है, और बाद में हम नीचे आ जाते हैं, हम हार क्यों जाते हैं? यही तो उनका मुद्दा है। सचिन पायलट का वो दर्द ही तो सामने आ रहा है कि भाई इतना बड़ा यक्ष प्रश्न सामने होते हुए भी अगर शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का आंख बंद कर लेता है और उसके बाद भी इन चीजों को चलने देता है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल जो शीर्ष नेतृत्व उसके सामने रख रहे हैं कि हर बार हम क्यों हार जाते हैं। और अगर ये ट्रैक बना हुआ है तो इस बार भी क्या हम लोग हारने की तैयारी कर रहे हैं? वो तो आपको क्या लगता है योगेंद्र जी, क्या करना चाहिए राजनीतिक दलों को, दोनों ही दलों को, राजस्थान में जनता की जो नब्ज टटोलने की बात हो रही है उसके लिए आखिर में करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए कि यहां पर जिसको भी नेतृत्व सौंपा जाता है, बजाय उसको रोजाना सूली पे टांगने के उसको 100% सत्ता का अधिकार देना चाहिए कि हाँ, अगले 4, 4.5 या 5 वर्षों तक तुम सत्ता करोगे, सूली पे आपके ऊपर जाने का डर नहीं होगा, तो खुलकर काम कर पाए। जी जी। दूसरी बात, जो मैनिफेस्टो, जो मैनिफेस्टो आपने लिया है और जिन बातों का विरोध करके आप सत्ता में आए थे, आपको बार बार रिव्यू करना चाहिए कि हम उन पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे।